हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स आश्रम। मैं आपका अजीत सर और मैं आप लोग के लिए रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ। बच्चा लोग उम्मीद करते हैं कि लेक्चर नंबर 1 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो बच्चे नहीं देखें लेक्चर नंबर 1 वो देख लें, क्योंकि वो बहुत आगे काम आने वाला है। बिना लेक्चर नंबर 1 के बारे में पढ़े हुए रियल नंबर को समझना अच्छी बात नहीं है। आगे समझ में आएगा, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा तो एग्जैक्ट सब कुछ क्लियर रहेगा। तो रियल नंबर लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बच्चा लोग क्या देखेंगे, HCF एंड LCM के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, LCM एंड HCF के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक बताऊंगा जिसका नाम है फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होती है। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में देखते हैं बच्चा, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ेंगे। तो फैक्टर्स क्या होता है, तो मान लो बच्चा कि 8 कोई नंबर है, 8 को कौन कौन सा डिवाइड कर सकता है ये बताइए। अब बोलिएगा सर 8 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 8 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 8 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, और 8 को 8 भी डिवाइड। तो 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है बच्चा, 8 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 4, 8, 2, 1। तो ये क्या होगा आपका, ये जो होगा 1, 2, 4, 8 का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 8 का फैक्टर। फैक्टर का बोलने का मतलब यह हुआ कि जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो वो क्या कहलाता है बच्चा, फैक्टर कहलाता है। जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जो नंबर को डिवाइड कर दे जो नंबर को क्या कर दे बच्चा, डिवाइड कर दो, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल और देते हैं आप लोग को। मान लीजिए 6 एक नंबर है, ये किस किस से डिविजिबल है बच्चा, आप बताइएगा। सर ये 1 से भी था, 2 से भी था, 3 से भी है, और 6 से भी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 3 क्या है, 3 क्या है, तो 6 का फैक्टर है। क्यों, क्योंकि 3 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है। 6 भी 6 का फैक्टर है, 2 भी 6 का फैक्टर है, 1 भी 6 का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर समझ गए होंगे। अब मल्टीपल्स की तरफ चलते हैं बच्चा। मल्टीपल्स क्या होता है सर, मल्टीपल्स का मतलब होता है बच्चा जो नंबर के टेबल में आता है, जो नंबर के टेबल में आता है। कोई भी नंबर के टेबल में आ रहा है वो उसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं बच्चों। मान लीजिए 3 है, 6 है, 3 × 1 ये कितना होता है, 3। तो 3 का पहला मल्टीपल क्या हो गया, 3 हो गया। 3 का दूसरा मल्टीपल क्या हो गया, 6 हो जाएगा। 3 का तीसरा मल्टीपल 9 होगा। इसी तरह बच्चा आपसे इन केस यदि पूछा जाए तो अच्छा बताइए 3 का 9वां मल्टीपल कितना होगा, तो आप बताइएगा जैसे 27। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है, नंबर का टेबल को ही क्या बोलते हैं, वो मल्टीपल। ठीक है। अब आपसे पूछ दे कि 3 का 8 मल्टीपल क्या होगा, 3 का 8वां मल्टीपल कौन सा होगा, तो क्या बताइएगा, 3 का 8 मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा। तो मल्टीपल। अब फैक्टर्स का मतलब सिंपल से याद रखिए, जो नंबर को डिवाइड कर दे, और मल्टीपल्स का मतलब जो नंबर के टेबल में आए। ये समझ गए होंगे तो LCM HCF अच्छे से समझा देंगे बच्चा आप लोग को, तो हम टेंशन नहीं लेना है। अब बात आता है कि सर LCM क्या होता है। LCM का मतलब होता है बच्चा लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब सभी में। अब मल्टीपल का मतलब बताएं, जो नंबर के टेबल में है, जो नंबर के टेबल में आए वो मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, तो सर नाम तो पता चल गया कि हाँ हम क्या, LCM का फुल फॉर्म है लिस्ट काउंट मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, सभी में मल्टीपल, वो समझ तो गए हम। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
बच्चा 8 का मल्टीपल लेते हैं, तो 8 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 8 होगा सर। दूसरा 16, तीसरा 24, चौथा 32, पाँचवा 40, छठा 48, सातवां 56, 64, 72, नौवां 72 हो गया, और 10वां क्या हो गया वो 80। सर ये आगे बढ़ सकता है? हाँ बच्चा बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 का मल्टीपल लेते हैं, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? पहला मल्टीपल 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, पाँचवा 30, छठा 36, सातवां 42, आठवां 48, नौवां 54 और 10वां 60। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बच्चा कि एलसीएम क्या होगा 8 और 6 का? 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो बच्चा एलसीएम का फुल फॉर्म क्या बताता है? एलसीएम क्या बोलता है कि मल्टीपल, तो दोनों का मल्टीपल ले लिए सभी में, तो सभी में मतलब दो चीज़ तो है ही, यहाँ 8 और 6 है, इसके अलावा कुछ है? ये दोनों में क्या क्या आपको कॉमन मिल रहा है? वो कॉमन क्या होता है? दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहला कॉमन क्या है बच्चा? सर इसमें 24 है और इसमें भी 24 है। दूसरा कॉमन है सर इसमें 48 है और इसमें भी 48 है, और इसके अलावा कोई कॉमन है तो बताइए। और कॉमन है? नहीं है बच्चा, यहाँ तक तो कोई कॉमन नहीं है। तो एलसीएम बोलता है कि देखिए मल्टीपल लिख दीजिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन कौन सा कॉमन लेना है आपको? सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला 24 और 48 में छोटा कौन सा है? 24 है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चा लोग? 24। समझ में आया एलसीएम का मतलब क्या होता है? इनकेस यदि आपसे पूछता है कि बताइए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 5 और 25 का एलसीएम पूछता है। 5 और 25 का एलसीएम पूछेगा, तो सर 5 का मल्टीपल लिखे, 5 का मल्टीपल लिखिए। तो पहला 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, आगे बढ़ते जाएगा। 25 का मल्टीपल 25, 50, 75, ये भी आगे बढ़ते जाएगा। तो एलसीएम बच्चा जब भी एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम में हमने क्या बताया कि दोनों में होना चाहिए सर। तो दोनों में पहला क्या है बच्चा? 25 इसमें भी है और 25 इसमें भी है। इसके बाद ही ना कॉमन मिलेगा, तो इसके बाद जो भी कॉमन मिलेगा इससे बड़ा होगा, तो इसका एलसीएम कितना हो गया बच्चा लोग? 25 हो गया। ठीक है, समझ में आया एलसीएम क्या हुआ? और एचसीएफ की तरफ चलते हैं। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब सभी में। अब फैक्टर का मतलब तुम समझाए बच्चा, जो नंबर को डिवाइड करें, जो नंबर को डिवाइड करें, जो नंबर को डिवाइड करे, तो क्या कहलाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही एचसीएफ बोलते हैं। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब सभी में, अब फैक्टर का मतलब जो नंबर को डिवाइड करे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 8 और 6 का ही लेते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि एचसीएफ बताइए 8 और 6 का। तो बच्चा पहले 8 का आप फैक्टर लीजिए, क्योंकि यहाँ सर एचसीएफ में फैक्टर की बात होता है। सर 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 4 है और 8। 6 का फैक्टर लीजिए, तो 6 का फैक्टर लेंगे हम लोग। तो सर 6 का पहला फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, फिर 3 से भी डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका भी 4 फैक्टर, सॉरी 4 से नहीं 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 से, 2 से डिविजिबल, 3 और 6 से। तो एचसीएफ क्या बोलता है कि पहले फैक्टर लिख दीजिए दोनों का। कॉमन का मतलब सभी में, तो सभी में क्या है बच्चा? इसमें सर 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। सभी का मतलब क्या हुआ बच्चा? यहाँ 2 नंबर दिया तो दोनों में, 3 देता तो तीनों में। ठीक है, तो अब इसमें एचसीएफ पूछ रहा है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर ले लिया सर, कॉमन दोनों में यही 2 को मिला, और हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा का मतलब 1 तो क्या है? छोटा, तो इससे बड़ा क्या मिला बच्चा? 2। तो ये दोनों का एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया। और आप ये इतना ही याद रखिए कि जब भी एचसीएफ पूछेगा,
जब भी एचसीएफ पूछेगा तो दोनों में होना चाहिए। सर दोनों जरूरी नहीं है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। उसमें से क्या लेना है हम लोग को, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा कॉमन वही लेना है एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या होगा, मल्टीपल लिख देना है और उसमें क्या लेना है आपको, सबसे छोटा वाला मल्टीपल को लेना होता है। 2 3 सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ समझ में आया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो अब बच्चा क्या आने वाला है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब मज़ा तो आने वाला है सर, हाँ मज़ा आएगा बच्चा। जब भी बच्चा आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो 2 नंबर दिया हुआ है, तो दोनों का पहले प्राइम फैक्टर लीजिएगा। क्या लीजिएगा, प्राइम फैक्टर। फिर 2 से 5 1, 3 से बच्चा ये आया हुआ 408 का प्राइम फैक्टर ये आया। 1032 का प्राइम फैक्टर लेना है तो 5 बार में 1 6 दूना 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, फिर 3 से बच्चा 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब ये बच्चा प्राइम फैक्टर इतना ही होगा, अब फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बउआ आपको प्राइम फैक्टर तो करना, उससे पहले ये समझिए कि सर एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो पहले आप प्राइम फैक्टर को लिख लीजिए, 408 है, इसको लिख लीजिए। तो ये क्या आ रहा है, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। और फिर 1032 है, तो इसमें भी कितना आ रहा है, 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 43। पहला बात नंबर 1 याद रखना है, दोनों का डेटा को सेम करेंगे। सर यहाँ 43 है, यहाँ नहीं है, तो बच्चा 43 लिखकर उसके पावर 0 लिख दीजिएगा। सर क्यों, क्योंकि बच्चा किसी का भी पावर 0 हो, x का पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो 2 का पावर 0 होगा, उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 3 का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो सेम डेटा करने के लिए ऐसा कर रहा है। सर यहाँ 17 नहीं है, तो यहाँ 17 लिख दो और उसका पावर 0 कर दो। अब काम की बात, दोनों में देखिए 2 3 17 43, 2 3 43 17 दोनों में आ गया। अब काम की बात बच्चा ये है कि एचसीएफ निकालना होगा, तो प्राइम फैक्टर लिख दिएगा। प्राइम फैक्टर लिखने का जो पावर में रहेगा, तो पावर को ऐसा वाला लेना होगा, पावर जो होगा एचसीएफ के लिए बच्चा छोटा वाला लेना होगा। क्या होगा, छोटा वाला। और एलसीएम के लिए पावर बड़ा वाला लेना होगा, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बच्चा एलसीएम बताइए, क्या बताइए, एलसीएम बताइए किसका, 408 का और 1032, ये क्वेश्चन है आपका। और एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ पहले लिख दीजिएगा इस तरीक़ा से, एक एक करके हम बताएंगे बच्चा। 408 और 1032, तो एचसीएफ के लिए हमने क्या बताया, पहले एचसीएफ सीख लीजिए, एलसीएम खुद से कीजिएगा। एचसीएफ के लिए क्या बताया कि छोटा वाला पावर लेना है। क्या लेना है, छोटा वाला। बराबर भी चलेगा बुआ, बराबर भी चलेगा, इसमें भी बराबर भी चलेगा, ठीक है। इक्वल वाला भी ले सकते हैं। तो दोनों में 2 का पावर 3 है सर, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 दोनों में है, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चा। सर यहाँ 17 है और यहाँ का पावर 1 है, यहाँ 17 का पावर 0 है, तो कौन सा सेलेक्ट करना होगा, 17 का पावर 0, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है कि एचसीएफ के केस में छोटा वाला पावर लेना है, ठीक है। सर 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी, यहाँ तो पावर 1 है, तो लेना आपको एचसीएफ में कौन सा, छोटा वाला पावर लेना। तब 43 का पावर 0। अब जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो बच कितना गया बच्चा, 2 का पावर 3 का मतलब 8,
और इंटू 3। इसका HCF कितना हो गया बच्चा 24। अब LCM की बात आया तो LCM में भी क्या करेंगे LCM में करना क्या होता है, हमने बताया LCM बड़ा वाला पावर ले सकते हैं या बराबर ले सकते हैं। तो सर ये दोनों तो बराबर है तो ले लीजिए, ये दोनों ये बराबर है ले लीजिए। अब सब 43 में जाते हो तो 43 का पावर 1 या 43 का पावर 0 होता है, आपको 43 लेना होगा क्योंकि बड़ा पावर। 17 में सेम काम 17 लेना होगा, 17 का पावर 0 नहीं होगा। तो इसको बच्चा आप लोग मल्टीप्लाई करके और लिखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा कि हाँ सर लेक्चर में नहीं लिखे तो हम भी नहीं लिखे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है तो आप लोग कर कर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चा ये क्वेश्चन आता है, इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहला काम आपको हम क्या बताएं कि प्राइम फैक्टर लेंगे, तो 1810 का प्राइम फैक्टर 2 से बच्चा 9 2 ज़ा 18 0, 9 2 ज़ा 18 0, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8 और 1 गया तो 2 5 10 4 5। अब बच्चा 3 से तो 3 एकम 3 एक गया, 3 5 15 ये आ गया 5 6 6 बार, फिर 3 से बच्चा तो कितना हो गया 3 5 15 0, 3 5 15। अब कितना 5 से लगा इसको लगाते हैं तो 1 0 1, इतना है इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, अब 75 का प्राइम फैक्टर लीजिए, तो 75 क्या है तो बच्चा 7 5 12 12, 3 से पहले स्टार्ट करते हैं तो 3 2 ज़ा 6 1 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15। अब बच्चा किससे होगा 5 से 5 5 से 25 0, फिर 5 25 और फिर 5 से बच्चा तो 101। अब दोनों का प्राइम फैक्टर लेंगे, दोनों का डेटा सेम लिखेंगे, तो प्राइम फैक्टर लिए तब इसका 180 का प्राइम फैक्टर कितना है बच्चा 2 कितने बार है सर 2 बार है, 3 ये भी 2 बार है, फिर 5 है, फिर 101 है। ठीक है, फिर बच्चा 7575 को लेंगे, 7575 को लेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर कितना होगा सर 3 1 बार, 5 2 बार और फिर 101। ठीक, सबसे पहला बात हम क्या बताएं कि दोनों में जो प्राइम नंबर है जो बेस्ट है तो दोनों का सेम करना है बच्चा। तो 101 सर यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ सर 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो 2 का पावर क्या लिख दीजिए 0। अब सब सेम हो गया। तो अब बच्चा आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले आप एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ क्या होता है सर दोनों में से लेना है और कम पावर वाला लेना है। तो पहले हम 2 की बात करते हैं, तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 0 है, तो 2 का पावर 2 लेना होगा। सर 3 की बात करते हैं, तो 3 के पावर 1 बच्चा 3 का स्क्वायर, तो कौन सा लेना होगा 3 का पावर 1। 5 में भी 5 का पावर 1 और 101 तो लेना ही होगा। तो ये कितना हो गया 1, ये हुआ 5 3 ज़ा 15 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 101 को 15 से, तो कितना हो गया 505 और 101, 5151, 1515 आया बच्चा। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 1515। एलसीएम बच्चा निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा तो क्या लेंगे, सबको बड़ा पावर लेंगे। तो 2 का बड़ा पावर क्या है बच्चा 2 है, 3 का बड़ा पावर क्या है 2 है, 5 का बड़ा पावर सर 2 है और 101। अब बच्चा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 101। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कम से कम मल्टीप्लिकेशन किया कीजिएगा, हम यहाँ पे करके आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो बच्चा थोड़ा कैलकुलेशन इसका ज़्यादा है, मल्टीप्लाई ज़्यादा है और मेरे पास टाइम कम है, तो थोड़ा हम कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कीजिए क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई अपना पेन कॉपी से लाइएगा। जैसे बच्चा 4 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 101 कितना है 90900।
अच्छा क्वेश्चन था वो, समझ में आया होगा। सबसे सिंपल सी बात सर, जो भी दिया है दोनों का प्राइम फैक्टर लिखेंगे, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद दोनों में डेटा जो जो है सर सब सेम कर देंगे, और उसके बाद एचसीएफ निकालना होगा तो कम पावर वाला और एलसीएम निकालना होगा तो ज़्यादा पावर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अच्छा एक क्वेश्चन ये है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। अब क्या बोल रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चा इसको समझने के लिए हम एक बार पीछे फिर से जाते हैं एलसीएम एचसीएफ के पास। तो चलो उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम लोग छोटा सा एक टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, जो आप लोग पढ़े हैं समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा बच्चा, हम लोग 8 और 6 का एलसीएम निकाला था तो 24 आया था। तो सर 8 भी 24 को डिवाइड कर रहा है और 6 भी 24 को डिवाइड कर रहा है, दोनों 24 को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर होगा कि सर नंबर जो है एलसीएम को डिवाइड करता है। नंबर किसको डिवाइड कर सकता है? एलसीएम को डिवाइड करता है। नंबर से बड़ा आएगा एलसीएम या बराबर आ सकता है, कभी छोटा नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए 8 और 6 से 24 को तो डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से एक बात तो तुम पक्का याद रखिएगा जो आगे काम करेगा, नंबर जो है एलसीएम को डिवाइड करेगा, नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या है बच्चा, नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि एचसीएफ के केस में बच्चा, एचसीएफ मेरा 2 आया था तो 2 6 को भी डिवाइड किया और 2 8 को भी डिवाइड किया। तो यहाँ से क्लियर क्या हुआ कि दो एचसीएफ जो है नंबर को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ किसको डिवाइड कर रहा है? नंबर को डिवाइड कर रहा है। इसको अच्छे से याद करवा देंगे, एचसीएफ नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब याद करने का तरीका एक बता देते हैं बच्चा, दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर रख लीजिए एलसीएम, इसके नीचे है नंबर और इसके नीचे है एचसीएफ। तो एचसीएफ है सर ये नंबर को डिवाइड करेगा और नंबर जो है एलसीएम को डिवाइड करेगा। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चा कि जो नीचे रहेगा वो ऊपर वाला को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो सबसे छोटा क्या है? एचसीएफ। तो एचसीएफ नंबर को भी डिवाइड करेगा, एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। सबसे बड़ा कौन है? एलसीएम। उससे छोटा नंबर, और नंबर से छोटा एचसीएफ। एचसीएफ नंबर को भी डिवाइड करेगा और नंबर एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है बच्चा लोग कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। मतलब एक आपको छोटा सा नंबर निकालना है। क्या निकालना है? छोटा सा नंबर। तो छोटा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट देकर आप एलसीएम एचसीएफ डिसाइड नहीं कर सकते, पहली बात। ठीक है, सोचना पड़ेगा। एक छोटा सा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय बोथ, मतलब इससे भी वो डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार बताते हैं कि आपको बताना स्मॉलेस्ट नंबर, एक नंबर है, कोई ऐसा नंबर है विच इज डिविजिबल बाय बोथ। एक नंबर 306 से भी ये डिवाइड होगा, ये नंबर, और 657 से भी डिवाइड होगा ये नंबर। मान लो ये बड़ा रहा या छोटा, बात की बात है। तो सर ये नंबर से बड़ा है, क्या है? जो दिया है नंबर उससे बड़ा वाला पूछ रहा है, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेगा, जो निकालना है उसको डिवाइड करेगा, तो कहीं ना कहीं इससे बराबर हो सकता है, बड़ा होगा, छोटा तो नहीं होगा। तो जो भी दिया है नंबर उससे यदि बड़ा नंबर चाहिए तो इस केस में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। नंबर से बड़ा निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो अब 306 का और 657 का एलसीएम निकालना है वो, बस क्वेश्चन खत्म। उसी तरीक़ा से बनाना है। पहले क्या करेंगे? दोनों का प्राइम फैक्टर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दोनों का प्राइम फैक्टर। तो 306 का प्राइम फैक्टर लिख दिएगा तो क्या आएगा बच्चा? 2 से 1, 5 दूना 10, 3 बार में 5 3 8 1 9, 3 से बच्चा 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से इतना आया बच्चा
657, 7 5 12 6 18, फिर 3 से बच्चा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 72, 27, 3 9 3 जा 27, ठीक है। अब बच्चा 3 से फिर 7 बार में 21 हो गया, अब 3 3 जा 9, ये फर्दर डिवाइड होगा किसी से? नहीं होगा। तो नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो प्राइम फैक्टर इसके आगे तो लिख नहीं पाएंगे, तो दोनों का प्राइम फैक्टर बढ़िया से लिख लेते हैं बच्चा सजाकर, उसके बाद बना देंगे। तो क्या है 306 का क्या आया 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और ये कितना आया बच्चा 657 का 657 का कितना आया 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो बच्चा हम पहले क्या बात बताया था, दोनों में डेटा सेम कर दीजिए, तो दोनों में यहाँ 73 यहाँ नहीं आता, 73 का पावर 0, यहाँ सर 17 यहाँ नहीं आता, 17 का पावर 0, और सर यहाँ 3 है 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम में क्या होता है, बड़ा पावर लेना है, तो यहाँ 2 का पावर 1 था तो पहला तो 2 हो गया, दूसरा 3 का स्क्वायर दोनों में सेम है तो 3 का स्क्वायर हो गया, तीसरा बच्चा क्या आ गया 73 में 73 का पावर 1 लेना है, 0 तो लेना नहीं है, एलसीएम निकालना है तो 73 हो गया, और 17 का पावर 1 है, यहाँ 17 का पावर 0 तो कौन सा लेगा, बड़ा पावर मतलब 17, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट को बच्चा लोग सेकंड लेक्चर यहीं तक रहेगा। थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।